जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू लीगल नैरेटिव। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव आपका नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है ना। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं, तो जो उसको डिस्क्राइब करे, उसके बारे में कुछ बताए, वो आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में, द क्लाउड्स आर हैवी एंड डार्क। तो ये जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स आर नाउन, तो इनके बारे में हैवी और डार्क जो बता रहे हैं, ये आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पे हैवी भी आपका एडजेक्टिव है। ओके, नाउ कैंडिडा इज अ ब्यूटीफुल वुमेन। तो कैंडिडा क्या है? कैंडिडा एक नाउन है और उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि शी इज अ ब्यूटीफुल, तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पे है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी बताया है ना। टेल क्वालिटीज ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। पर्सन, प्लेस, थिंग्स ये नाउन होते हैं, इनका जो क्वालिटी बताया, लाइक बैड, गुड, क्लेवर, ग्रेट, हैंडसम, इंटेलिजेंट, ये सारी चीज़ें। जैसे संड्रा इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये संड्रा के बारे में क्या बता रहा है कि शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सो दिस इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाउ कमिंग टू एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो नाउन को क्वांटिटी के टर्म्स में डिफाइन करें। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, सॉरी नॉट क्वालिटी, मैंने शायद गलत प्रोनाउंस किया। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी that tells quantity of things, okay, like many, much, a great deal of, a lot of, few, little, etc. These are adjectives of quality. For example, I have many books to read. So this many is बता रहा है आपका ये बुक्स टू रीड, तो ये बुक्स को बता रहा है कि आई हैव मैनी बुक्स। नाउन को बता रहा है ना कि मेरे पास वो बहुत सारे हैं। सो ये मैनी आपका एडजेक्टिव होगा यहाँ पे। बट टीचर कुड नॉट टीच बिकॉज देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। टीचर इसलिए नहीं पढ़ा पाई बिकॉज कुछ ही स्टूडेंट थे क्लासरूम में। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर टेल हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ड। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सारे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं। दे बॉट 10 नॉवेल्स yesterday, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। सो दिस बुक इज अ नाउन एंड ये एडजेक्टिव है आपका। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, द जैसे जो प्रोनाउन में पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव, जो डेमोन्स्ट्रेट करे। इन द सेम वे, these adjectives point out persons or things. For example, this, that, these, those, such, the same, etc. जैसे एग्जाम्पल में देखें तो आई लाइक दिस बुक, सो ये इस बुक को डेमोन्स्ट्रेट कर। सो दिस इज एन एडजेक्टिव। दोज बॉयज वेर गोइंग टू स्कूल, दोज इज एन एडजेक्टिव। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? दीज एडजेक्टिव शो दैट पर्सन्स और थिंग्स आर टेकन सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, ईदर, नाइदर, ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच गर्ल विल गेट अ बार ऑफ चॉकलेट। वन ऑफ माई फ्रेंड गोज टू टेम्पल एवरी डे, ये एवरी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नाउ प्रॉपर एडजेक्टिव, adjectives that come from proper nouns are called proper adjectives. Proper noun जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे चिराग क्या है? प्रॉपर नाउन है। चिराग इज एन इंडियन प्लेयर, तो ये चिराग को डिस्क्राइब कर रहा है कि ही इज एन इंडियन प्लेयर, तो ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। अ ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स वांट्स टू जॉइन आवर टीम, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन आपका एडजेक्टिव होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है। Now, interrogative adjective, the adjectives which ask questions. Okay, so they are used for asking questions. For example, which, whose, what, etc. ये सारे हैं asking questions के लिए use में आते हैं ये। तो these are interrogative adjective. Like, which book do you want to read? What time would you like to meet me? Okay. Now, 8 possessive adjectives. So ये ownership show करने के लिए use में आते हैं, like my, his, her, your, their, etc. तो यहाँ पे योर गर्लफ्रेंड सीम्स टू बी स्टनिंग, तो योर डिनोटिंग टू गर्लफ्रेंड, सो दिस इज एन पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई हाउस इज बेटर देन योर्स। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जो एक्सक्लेमेशन, जो आपके इमोशंस को शो करे। ये भी व्हाट, हाउ, ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एग्जांपल में व्हाट अ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग इज, तो ये व्हाट आपका डिनोट करा एक्सक्लेमेशन को। तो एडजेक्टिव्स आपके दो तरीके से यूज में आते हैं, एक एट्रीब्यूटिवली, एक प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिव मतलब जो नाउन के जस्ट साथ में आएंगे, जैसे अ गुड मैन, तो ये गुड इज एन एडजेक्टिव। हियर गुड इज एन एडजेक्टिव, जो एक मैन नाउन है उसको डिनोट कर रहा है कि ये मैन गुड है। द पेन इज रेड, या तो आपका लिंकिंग वर्ब के साथ में यूज में आएगा, लिंकिंग वर्ब। तो adjective can comes before a noun. It is said to be attributive use of an adjective, and when adjective is used after a linking verb, जैसे is, am, are,
वॉज, वेर, फील, स्मेल, टेस्ट, साउंड एटसेट्रा, ये सारे लिंकिंग वर्ब है। इनके बाद में आएगा तो वो आपका प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा होगा, इट विल बी प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, दीज मैंगोज टेस्ट बिटरली, ओके, एंड दीज मैंगोज टेस्ट बिटर। तो यहाँ पे ये जो बिटर है, इट इज नॉट एन एडजेक्टिव, इट इज एडवर्ब। तो यहाँ मेंशन भी है, इट इज एन एडवर्ब, और ये एडजेक्टिव है आपका, क्योंकि टेस्ट जो है आपका, टेस्ट इज अ लिंकिंग वर्ब, तो उसलिए टेस्ट के बाद में एडजेक्टिव आएगा, ना कि एडवर्ब आएगा। ओके, सो नाउ रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स कौन कौन से हैं, देखिए, सम और एनी, ये आपके एडजेक्टिव हैं, इनके क्या रूल होते हैं। तो सम जब कभी भी यूज होगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए यूज होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट के पर्पस से। एंड एनी इज यूज विथ नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, लाइक आई हैव सम नॉवेल्स फॉर मोहन, मतलब कुछ पॉजिटिव बता रहा हूँ ना कि मेरे पास हाँ कुछ है, आई हैव सम नॉवेल्स, मेरे पास कुछ बुक्स हैं मोहन के लिए जो मैं मोहन को दूंगा। डू यू हैव एनी पेन, तो ये नेगेटिव कोनोटेशन में पूछ रहे हो कि भाई कुछ पेन रखे हो, एक आध पेन भी है तुम्हारे पास में, सो दिस इज अ नेगेटिव कोनोटेशन। आई डू नॉट हैव एनी पेन टू राइट विथ, और यहाँ पे भी आपका नेगेटिव कोनोटेशन है कि भाई मेरे पास एक भी पेन नहीं है, आई डोंट हैव एनी पेन टू राइट विथ। और सम आपका कभी कभी इंटरोगेटिव स्टेटमेंट के साथ में भी यूज में आएगा, अगर आपका आंसर जो एक्सपेक्टेड है वो पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू ईट समथिंग, क्या आप कुछ खाना चाहते, तो ये कभी भी किसी से पूछा जाएगा तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ में कि वो इसका आंसर येस में देगा। या फिर कैन यू लेंड मी सम मनी, तो आप किसी से पैसे मांगते हो तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो पैसे देगा, या फिर इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो नहीं देगा। ऑब्वियस सी बात है, ये सोच करके कि वो पैसे देगा। तो यहाँ पे सम आपका इंटरोगेटिव स्टेटमेंट के साथ में भी यूज में आएगा जब वो पॉजिटिव कुछ पूछ रहा, रिजल्ट एक्सपेक्ट करे। लाइक यहाँ पे देखिए, समबडी हार्डली गेव हिम समथिंग टू ईट, ओके, तो यहाँ पे ये आपका गलत होगा, बिकॉज ये हार्डली जो है ना, ये हार्डली आपका नेगेटिव कोनोटेशन दे रहा है, इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं मिला। और सम आपका पॉजिटिव में यूज में आता है, यहाँ पे कोई इंटरोगेशन तो है नहीं, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट तो है नहीं, तो समवन हार्डली गेव हिम एनीथिंग टू ईट, ये करेक्ट होगा, दिस वन विल बी करेक्ट। सेकेंड रूल, मैनी, मच, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, तो ये जितने भी हैं इनके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल वेर किल्ड इन दैट एक्सीडेंट, तो ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। नाउ रूल नंबर 3, मैनी अ के साथ में सिंगुलर नाउन आएगा, फिर सिंगुलर वर्ब आएगा मैनी अ के साथ में। जैसे मैनी अ स्टूडेंट वॉज गोइंग टू अटेंड द क्लास, मच अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, मच के साथ में अनकाउंटेबल नाउन यूज में आएगा। इसको नीचे करते हैं, तो जिस हिसाब से मैनी के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा यूज, मच के साथ में अनकाउंटेबल नाउन यूज में आएगा। फॉर एग्जांपल, आई वांट मच मनी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ओके। नाउ रूल नंबर 4, फर्दर एंड फार्दर कैसे यूज में आता है। तो आपका जो फर्दर यूज में आएगा वो यूज में आता है टू डिनोट एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा के पर्सपेक्टिव की यूज में आता है। वहीं पे फार्दर कोई दूर की चीज़ है, डिस्टेंस के पर्सपेक्टिव में यूज आ रहा है, तो उसके लिए यूज में आएगा। जैसे ही विल प्रोवाइड यू फार्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस केस, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन दूर का इन्फॉर्मेशन नहीं, फर्दर मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो ये फर्दर गलत होकर फार्दर आएगा, सॉरी फार्दर गलत होकर फर्दर आएगा, तो ये आपका करेक्ट है, ही विल प्रोवाइड यू फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस केस। नाउ नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, तो नियरेस्ट का यूज में आता है, नियरेस्ट मतलब पास का कोई चीज, और नेक्स्ट मतलब कि उसके बाद क्या यूज में आएगा। तो नियरेस्ट रिफर्स टू समथिंग दैट इज एट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो पास की चीज है। वहीं पे नेक्स्ट का यूज आएगा, ये आएगा डिनोट्स वन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स दैट कम आफ्टर द अदर, सीक्वेंस में यूज आ रहा है कि इसके बाद में क्या आएगा, ये आपका आएगा नेक्स्ट का यूज। फॉर एग्जाम्पल, द नियरेस्ट बस स्टॉप इज 2 किलोमीटर अवे, जो आपका जो पास का सबसे पास में बस स्टॉप है वो 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। एंड द बुक शॉप इज नेक्स्ट टू द थिएटर, और थिएटर के जस्ट बाद में बुक शॉप है। अब यूज देखते हैं, फॉर्मर, लेटर, फर्स्ट, लास्ट, लेटर, लेटर, इनका क्या यूज में आएगा। तो फॉर्मर और लेटर ये यूज में आते हैं to discuss two items of a series. For example, Ram and Mohan are my best friends, but I like the former. ठीक है, तो यहाँ से आप एकदम लेमैन पर्सपेक्टिव से समझिए, राम एंड मोहन आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये किसके फ्रेंड हैं, मेरे हैं, मेरे
मेरे पास में अभी इस सेंटेंस में कौन सा पास है, तो मोहन पास है। दूर कौन सा है, राम दूर है। तो ये जो मैंने फॉर्मर बोला ना, फॉर्मर, तो ये फॉर्मर मैं राम को डिनोट कर रहा हूँ, जो दूर वाला पहले जिसको मैंने बोला था। फॉर्मर पीएम जैसे यूज में आता है ना, मतलब पहले जो पीएम थे, उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आपका तो ये राम यहाँ पे फॉर्मर में यूज में आएगा, मोहन लेटर बाद में जिसका आपने नाम लिया। फिर देखते हैं फर्स्ट एंड लास्ट का क्या यूज आएगा। ठीक है, यू टॉक अबाउट सीरीज ऑफ मोर देन टू पीपल्स या थिंग, जब दो होंगे तो यहाँ पे फॉर्मर लेटर यूज में आएंगे। ओके, और जब दो से ज्यादा आ जाएंगे तो आप फर्स्ट एंड लास्ट को यूज में लोगे। लाइक ए इज द फर्स्ट वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यू इज द लास्ट वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे वॉवेल्स हैं। फर्स्ट इज ए एंड यू इज द लास्ट, तो ऐसे डिनोट करते हैं आप फर्स्ट को एंड लास्ट को। देन लेटर, लेटर यूज में आता है जब आप टाइम के बारे में बात करते हो, जैसे वुड यू माइंड माई एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर लेटर, लेटर ऑन या लेटर, तो मतलब कि क्या मैं इस चैप्टर को बाद में अगर एक्सप्लेन करूँ तो कोई प्रॉब्लम, आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सो दिस इज यूज ऑफ लेटर। नाउ अ फ्यू सॉरी 7 का फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनका क्या यूज होगा। देखिए फ्यू आपका नेगेटिव कोनोटेशन देता है, गिव्स अ नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिनोट करेगा हार्डली, एंड अ फ्यू विल कि कुछ तो है बट नॉट मैनी, एंड द फ्यू विल डिनोट दैट मीन्स एटलीस्ट सम, कि कुछ तो है या जितना कुछ भी है, द फ्यू विच आई हैव, सो इन दैट सेंस द फ्यू विल बी यूज्ड। ठीक है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये तीनों प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज में आते हैं। तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू विल यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे आई हैव फ्यू बुक, आई हैव फ्यू बुक्स, तो इसमें बुक जो है आपका, ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल नहीं है, और ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे ये गलत होगा, ये सही होगा। नाउ सम मोर क्वेश्चंस। तो अ फ्यू बुक, आई हैव फ्यू बुक्स सो यू कैन टेक टू ऑफ देम, आई हैव अ फ्यू बुक्स सो यू कैन टेक टू ऑफ देम। देखिए इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे फ्यू है, यहाँ पे अ फ्यू है, और फ्यू का यूज़ नेगेटिव कोनोटेशन में आता है कि जब आप लीस्ट बता रहे हो कि मेरे पास थोड़ा बहुत है बस। ठीक है, मतलब हार्डली एनी, तो नेगेटिव कोनोटेशन है। तो नेगेटिव कोनोटेशन में कैसे कह सकते हो कि दो उसमें से ले लो, हो सकता है कुछ भी बुक ना हो या बुक ना हो, एक हो बस। तो इसलिए अ फ्यू यूज़ में आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस टू हो, यू कैन टेक टू ऑफ देम, मतलब आप कई सारे हैं उसमें से दो ले सकते हो, मतलब दो से तो ज़्यादा ही हैं, है ना। तो इसलिए अ फ्यू का यूज़ आएगा। शी गेव मेंडिकेंट अ फ्यू कॉइन्स दैट शी हैड इन हर पर्स, तो यहाँ पे अ फ्यू यूज हुआ है एंड यहाँ पे द फ्यू। तो शी गेव मेंडिकेट द फ्यू कॉइन्स दैट शी हैड इन हर पर्स, तो पर्स में इसके पास में जो कुछ भी था उसने दे दिया, वट एवर शी हैड इन हर पर्स शी गेव हर। तो यहाँ पे ये आपका सेंटेंस सही होगा, दिस विल बी रॉन्ग। नाउ जब कभी भी दैट यूज में आया एज अ कंजंक्शन, तो उस स्टेटमेंट में द यूज होगा बिफोर फ्यू, फ्यू के पहले उसमें द यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्यू बुक्स दैट यू गेव मी वेर इंटरेस्टिंग, तो ये आपका कंजंक्शन दो सेंटेंस को कंबाइन कर रहा है, तो उस हिसाब से द फ्यू बुक्स दैट यू गेव मी वेर इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे द फ्यू यूज में आएगा। 7 का बी रूल देखे तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सेम। लिटिल आपका नेगेटिव कोनोटेशन में आता है, अ लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है, द लिटिल मतलब लीस्ट सम, कुछ जो कुछ भी है। ओके, और अ लिटिल मतलब है बट नॉट मच, एंड लिटिल मतलब ऑलमोस्ट नथिंग। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये आपके काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज में आता है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, तो इनके साथ में आपका अनकाउंटेबल नाउन यूज में आएगा। रोचेस्टर वॉज वेरी थर्स्टी सो कैथी गेव हिम लिटिल वाटर टू ड्रिंक। ओके, तो लिटिल आपका नेगेटिव कोनोटेशन यूज में आता है, और यहाँ पे सेंटेंस आपका पॉजिटिव बता रहा है कि वो प्यासा था इसलिए उसने थोड़ा, उसको थोड़ा पानी दिया, तो यहाँ पे अ लिटिल यूज में आएगा। सो अ लिटिल इज करेक्ट एंड लिटिल इज रॉन्ग। शी कुड नॉट प्रिपेयर टी बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द पॉट। देखिए दूध इतना कम था कि वो चाय बना नहीं पाई, सो यहाँ पे अ लिटिल आपका पॉजिटिव कोनोटेशन में यूज में आता है, तो ये रॉन्ग होगा, यहाँ पे आएगा लिटिल। शी कुड नॉट प्रिपेयर टी बिकॉज देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द पॉट। लिटिल नॉलेज दैट ही गॉट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर हिम इवन टू गेट पास मार्क्स इन द एग्जाम। देखिए यहाँ पे नेगेटिव कोनोटेशन नहीं है, बट आपका जो न्यूज़पेपर मैगजीन से आपने नॉलेज लिया है, इसका मतलब कि नॉलेज बहुत एकदम नेगेटिव में तो है नहीं, है न्यूज़पेपर से नॉलेज लिया है, मैगजीन से। ओके, और अ लिटिल मतलब पॉजिटिव में भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि आपने एग्जाम पास किया, तो यहाँ पे द यूज में आएगा। द लिटिल नॉलेज, वॉट एवर नॉलेज शी गेन फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, वो सफिशिएंट नहीं थी उसको एग्जाम पास करने के लिए। द लिटिल नॉलेज दैट ही गॉट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर हिम इवन टू गेट पास मार्क्स इन द एग्जाम, सो दिस वन इज करेक्ट।
अब यहाँ पे अगर दैट कंजंक्शन के तौर पे यूज में आएगा तो उसमें भी द यूज आएगा सबसे पहले, उसके पहले। जैसे लिटिल वाटर दैट वाज इन द बकेट, तो दैट इज हेयर कंजंक्शन, ये लिंक कर रहा है दोनों सेंटेंस को। तो यहाँ पे द लिटिल वाटर दैट वाज इन द बकेट इवेपोरेटेड। नाउ रूल 7 का सी, तो यहाँ पे नो लेस देन या नो फीवर देन। देखिए नो लेस देन आपका यूज में आता है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, वहीं पे नो फीवर देन यूज में आएगा बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, नो लेस देन 40 पीपल्स वेर इन्वाइटेड टू द पार्टी, तो ये आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ओके, पीपल को आप कनेक्ट काउंट कर सकते हो, 40 नंबर है मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे नो फीवर देन आएगा, नॉट नो लेस। सो दिस वन इज करेक्ट। There were less people in that department store yesterday, and there were fewer people in that departmental store yesterday. यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो ये नो फीवर पीपल विल बी यूज्ड, सो दिस वन इज करेक्ट। अब एडजेक्टिव्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एरर के, वो आते हैं आपके कंपैरिजन के रूल। तो कंपैरिजन के रिगार्डिंग हम रूल्स पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले कंपैरिजन समझते हैं, तो एडजेक्टिव की 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती हैं, देयर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। अब इनके एग्जांपल्स देखिए, जैसे पॉजिटिव डिग्री में आपका गुड, गुड आपका पॉजिटिव डिग्री है ना, और कंपैरेटिव डिग्री इज बेटर एंड देन बेस्ट। सेम स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये इनकी एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं टोटल। तो इनके अकॉर्डिंग जो डाउट्स बनते हैं, एरर्स आते हैं, उनको अब समझते हैं क्या है। देखिए रूल पढ़ते हैं इनका पहले। कभी भी डबल कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, मतलब कभी भी दोनों ऑफ एन एडजेक्टिव कैन नॉट यूज साइमल्टेनियसली। सुपरलेटिव डिग्री और आपका जैसे सुपरलेटिव पॉजिटिव या फिर सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री, दोनों कभी भी साथ में नहीं आएंगे, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल सैंड्रा इज मोर वाइजर देन एलाइसन। ओके, तो सैंड्रा इज वाइजर देन एलाइसन होगा, मोर वाइजर ये आपका रॉन्ग है। जोसेफ इज मोस्ट क्लेवरेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, तो ये आपका सुपरलेटिव और सुपरलेटिव दोनों एक साथ हैं, दो एक साथ में यूज में नहीं आएंगे, बल्कि आपका होगा जोसेफ इज द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। अगर आप दो कंपेरेटिव सुपरलेटिव को साथ में यूज करेंगे तो सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए वो साथ में यूज में नहीं आते। जब कभी भी किसी पर्सन का आप दो क्वालिटी कंपेयर कर रहे होगे तो उसमें मोर यूज करेंगे देन पॉजिटिव डिग्री यूज में आएगा। वहाँ पे कंपेरेटिव दो लोगों के बीच में आएगा, किसी इंसान के, एक ही इंसान के दो क्वालिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए आपका मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज में आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मोर प्लस वाइज, यहाँ पे वाइजर नहीं होगा, वाइज होगा, पॉजिटिव डिग्री। लाइक मीरा इज वाइजर देन ऑनेस्ट, ठीक है, तो ये मीरा की ही दोनों हैं आपकी क्वालिटी, वाइज और ऑनेस्ट। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे मीरा इज मोर वाइज देन ऑनेस्ट, वो समझदार ज्यादा है देन ऑनेस्ट। नाउ रूल नंबर 3, जो भी एडजेक्टिव आपका और से एंड होंगे तो वहां पे आप प्रीपोजिशन के तौर पे टू यूज करेंगे, देन नहीं यूज करेंगे। जूनियर, सुपीरियर, सीनियर, इन्फीरियर, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जहाँ जो ओ आर और से एंड हो रहे हैं, तो इनके साथ में टू यूज में आएगा, नॉट देन। शीला इज सीनियर टू मी, सो इट इज रॉन्ग, वेदर शीला इज सीनियर, सॉरी सीनियर देन मी है, यहाँ पे मैंने टू पढ़ लिया, शीला इज सीनियर देन मी। अब यहाँ पे आपका शीला इज सीनियर टू मी, सो दिस वन इज करेक्ट। ही इज इन्फीरियर देन मी, देन आ गया रॉन्ग, हिज वर्क इज इन्फीरियर टू मी, माइन। रूल नंबर 4, प्रिफर का क्या यूज आएगा, तो प्रिफर इज फॉलोड टू, नॉट देन, है ना, प्रिफर के बाद में टू यूज में आता है, नॉट देन। आई प्रिफर रीडिंग देन राइटिंग, सो दिस वन इज रॉन्ग, आई प्रिफर रीडिंग टू राइटिंग। नाउ रूल नंबर 5, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो आपका ग्रेड नहीं दे सकते आप उनको, दे आर नॉट डिग्रेडेबल, उनको किसी भी डिग्री में आप नहीं डाल सकते। सो डू नॉट यूज मोर और मोस्ट बिफोर देम, जैसे इंटायर, आइडियल, एब्सोल्यूट, सुप्रीम, यूनिवर्सल, यूनिक, परफेक्ट, स्क्वायर, एक्सीलेंट, कंप्लीट, ये वर्ड्स अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं, तो इनके साथ में कोई आप डिग्री यूज में नहीं करेंगे। लाइक लीडिया इज मोस्ट परफेक्ट एक्टर ऑफ दिस फॉर दिस मूवी, तो ये परफेक्ट जो है ना, ये अपने आप में कंप्लीट है, इसको कोई आप ग्रेड में नहीं डाल सकते, किसी डिग्री में नहीं डालेंगे, कंपेरेटिव में भी, है ना। तो लीडिया इज परफेक्ट एक्टर फॉर दिस मूवी, तो ये अपने आप में ही ये परफेक्ट है, ये वर्ड्स अपने आप में कंप्लीट है, डोंट यूज एनी अदर वर्ड विद दिस। रूल नंबर 6, आपका कंपेरेटिव डिग्री आपका यूज होता है टू कंपेयर टू पीपल्स थिंग्स ऑफ सेम क्लास,
जैसे आप आम को केला के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, या फिर मैन को एनिमल के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। पर्सन पर्सन के साथ ही कंपेयर होगा, थिंग थिंग के साथ में, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ में। लाइक माई बुक इज बेटर देन यू, मेरी किताब तुमसे अच्छी है, तो दिस दिस कैन नॉट बी कंपेयर्ड। माई बुक इज बेटर देन योर्स, आपकी बुक से मेरी बुक अच्छी है। द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज हॉटर देन शिमला, तो आप क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हो कि आगरा का जो क्लाइमेट है वो शिमला से ज़्यादा बेटर है। नो, रेदर इट इज़ द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज हॉटर देन दैट ऑफ शिमला, जो शिमला का क्लाइमेट है उससे ज़्यादा हॉट है आपका आगरा का क्लाइमेट। शी इज़ वाइजर देन मी, तो दिस वन इज रॉन्ग। शी इज़ वाइजर देन आई, और शी इज़ वाइजर देन आई एम। ओके, सो द क्वेश्चन इज द इजिएस्ट ऑफ द टू, सो द क्वेश्चन इज ईजियर ऑफ द टू। दो दो पर्सन यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे ईजिएस्ट नहीं होगा, ईजियर यूज होगा। कंपेरेटिव में दो यूज में आते हैं। इन विक्टोरियन इंग्लैंड चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स वेर मोर वाइडली रेड देन विक्टर ह्यूगो, तो उनके चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल ज़्यादा यूज होते थे, पढ़े जाते थे विक्टर ह्यूगो, तो क्या विक्टर ह्यूगो तो नहीं पढ़े जाते थे, उनके नॉवेल्स पढ़े जाते थे। तो यहाँ पे देन दोज ऑफ विक्टर ह्यूगो, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। बिटवीन द राइनो एंड द हिप्पो, द राइनो इज द हेवियर क्रिएचर वाइल द हिप्पो इज द मोस्ट फेरोसियस। देखिए दो को कंपेयर कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे सुपरलेटिव यूज में नहीं आएगा, यहाँ पे कंपेरेटिव यूज में आएगा। तो इसलिए बिटवीन द राइनो एंड द हिप्पो, द राइनो इज हेवियर क्रिएचर वाइल द हिप्पो इज मोर फेरोशियस। ओके, नॉट मोस्ट, सो दिस वन इज करेक्ट। नाउ रूल नंबर 7, हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज में तब लेते हैं जब हम तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं। ओके, और दो के लिए हम कंपेरेटिव यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एग्जीक्यूटिव इंटरव्यूड 5 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एडिटर एंड अल्टीमेटली डिसाइडेड मंजू वॉज द मोर क्वालिफाइड। तो अब जब दो से कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे लिखता मंजू वॉज मोर क्वालिफाइड देन, सपोज कोई अदर होती शीला, देन शीला, तो यहाँ पे मोर सही होता। बट इन पांचों से कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट यूज में आएगा सुपरलेटिव डिग्री। द एग्जीक्यूटिव इंटरव्यूड 5 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एडिटर एंड अल्टीमेटली डिसाइडेड दैट मंजू वॉज द मोस्ट क्वालिफाइड। दिस क्वेश्चन इज इजियर ऑफ द थ्री, तो थ्री क्वेश्चंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे इजिएस्ट आएगा। इफ टू क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन और थिंग आर डिफाइंड, दे शुड बी इन द सेम डिग्री और कंपेरिजन। जब आप किसी भी इंसान के दो क्वालिटीज़ के बारे में बात करें, तो उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए कंपैरिजन में। जैसे ऑरलैंडो इज मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो ये पॉजिटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये गलत होगा, बल्कि यहाँ पे आएगा ऑरलैंडो इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट ऑनेस्ट, दोनों की डिग्री सेम, स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। नाउ रूल नंबर 9, व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड आर इक्वल वी यूज एज या फिर सो एज, नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज आएगा, और एज पॉजिटिव कोनोटेशन में। जैसे शी इज एज वाइजर एज मीना, तो यहाँ पे वाइजर आपका जो कंपेरेटिव डिग्री है, यहाँ पे क्या पॉजिटिव डिग्री यूज में आता है एज के साथ में, सो एज के साथ में, तो ये गलत होगा, वाइज यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज में आएगा। मोहन इज एज वाइजर एज दीपक, और मोहन इज एज मिजर्डली एज दीपक, तो यहाँ पे आपका मिजर्डली सही होगा, बिकॉज मिजर्डली इज एन एडजेक्टिव, माइजर आपका नाउन हो जाएगा। लास्ट रूल पढ़ते हैं, ऑलवेज यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव आफ्टर कंपेरेटिवली एंड रिलेटिवली। इन दोनों के बाद में कंपेरेटिवली और रिलेटिवली, इन दोनों के बाद में हमेशा आपका पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज में आता है। लाइक शी इज कंपेरेटिवली बेटर टुडे, तो ये आपका गलत होगा, बिकॉज ये आपका कंपेरेटिव डिग्री आ गया। तो यहाँ पे शी इज कंपेरेटिवली गुड टुडे, पॉजिटिव डिग्री यूज में लेंगे। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, I am waiting for the revised edition of this book. I am waiting for the revised edition of this book. I am waiting for the revising edition of this book. I am waiting for the revised edition. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज रॉन्ग बिकॉज रिवाइज एडिशन, ये आपका फ्रेज रॉन्ग है। आई एम वेटिंग फॉर द रिवाइजिंग एडिशन, ये फ्रेज गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन सी रॉन्ग होगा। एंड रिवाइजेज एडिशन, तो ये भी आपका रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। माई हाउस इज 3 times bigger than Sohan's. My house is 3 times bigger than Sohan's house. My house is 3 times as big as Sohan's. My house is 3 times as big as Sohan. तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये सोहन से कंपेयर कर रहा है, सोहन से, तो ये दोनों इसलिए गलत हो गए। और 3 times bigger इज रॉन्ग, इसलिए ऑप्शन बी इज रॉन्ग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। माई हाउस इज 3 times as big as Sohan's, तो जो सोहन का घर है उससे मेरा हाउस
थ्री टाइम्स बिग है और पॉजिटिव कोनोटेशन यहाँ से निकल के आ रहा है, और यहाँ पे 3 टाइम्स बिगर भी है, तो ये इसलिए ये भी गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Raman is as miser as Ramesh. Raman is as miser as Ramesh. Raman is as miserly as Ramesh. Raman is miser as Ramesh. तो आपका एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज में आता है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिकॉज माइजरली इज अ पॉजिटिव डिग्री, एल्स आपके बाकी ऑप्शन गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, तो इस क्वेश्चन को पढ़े तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव, वी अप्लाई एडजेक्टिव आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद में एडजेक्टिव यूज में आता है। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज रॉन्ग बिकॉज इट हैज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर इन माई सिटी। राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर इन माई सिटी। राधा इज द यूनिक सिंगर इन माई सिटी। राधा इज अ यूनिक सिंगर इन माई सिटी। तो यहाँ पे आपका यूनिक आपका नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इट हैज नो कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ओके, एंड ऑप्शन सी इज रॉन्ग बिकॉज द आर्टिकल द हैज बीन यूज्ड रॉन्गली बिफोर यूनिक, यूनिक के बिफोर आपका द यूज में नहीं आएगा यहाँ पे, इसलिए सी गलत हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए कंपैरिजन के लिए वी यूज कंपेरेटिव डिग्री, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ओके, ही इज वाइज देन मी, सो दिस यहाँ पे आपका ए गलत हो गया, एंड ऑप्शन बी इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ रॉन्ग कंपैरिजन, डबल कंपैरेटिव डिग्री इज नॉट यूज, सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज बेस्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पे ध्यान दे तो रमन के ही 2 क्वालिटीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, रमन के 2 क्वालिटीज के बारे में बताया जा रहा है, और जब कभी भी हम 2 क्वालिटीज बताते हैं किसी एक पर्सन के, तो सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज में आएगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं है, ऑप्शन बी गलत हो गया, सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं है, एंड ऑप्शन डी गलत हो गया, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, many a student has gone to school, many a students have gone to school, many students have gone to school, many students has gone to school। तो देखिए रूल क्या था कि many अ के साथ में आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा प्लस सिंगुलर वर्ब, तो उस हिसाब से बी सी डी ये तीनों रॉन्ग हो गए, ऑप्शन ए दिस इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मदन इज वाइजर देन हैंडसम, मदन इज मोर वाइज देन हैंडसम, मदन इज मोस्ट वाइज देन हैंडसम, मदन इज मोर वाइजर देन हैंडसम, ठीक है, तो आपका मोर के साथ में पॉजिटिव डिग्री यूज में आता है, जब हम किसी भी इंसान के व्हेन वी कंपेयर 2 क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन वी यूज मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, एंड ऑप्शन डी गलत हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आई प्रीफर रीडिंग देन राइटिंग, आई प्रीफर रीडिंग ओवर राइटिंग, आई प्रीफर रीडिंग विथ राइटिंग, आई प्रीफर रीडिंग टू राइटिंग। अभी हमने रूल पढ़ा था कि प्रीफर के साथ में बाद में टू यूज में आएगा, तो इसलिए देन गलत, ओवर गलत, विथ गलत, ए बी सी गलत, डी इज द करेक्ट। सो ये रहा आपका यहाँ पे एडजेक्टिव फिनिश होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।